ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बेटा हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे थे और हम लोगों ने एक जनरल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देख लिया था डिफरेंट काइंड्स में। ठीक है, जहां हम लोगों ने मेल हेट्रोगेमी और फीमेल हेट्रोगेमी को समझा था। फिर हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स को देखा था, जिसमें हम लोगों ने एक्स एक्स और एक्स वाई को देखा था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज के बारे में देखने वाले हैं कि जो हनी बीज होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग एपिस इंडिका कहते हैं, साइंटिफिक नेम जो होता है मधुमक्खी का। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में देखेंगे कि कैसे हनी बीज के अंदर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो देखते हैं आज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। तो यहाँ पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूँ हनी बीज के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। तो हनी बीज के बारे में 2-3 पॉइंट पहले तो आप याद रखिएगा कि एक तो हनी बी का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। हनी बी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एपिस इंडिका। ठीक है, ये इंडियन हनी बी है, इसे बोलते हैं इंडियन हनी बी। इंडिका वर्ड लग गया मतलब इंडियन ओरिजिनेटेड है। ठीक है, एपिस इंडिका हनी बी। इसके बाद हनी बी के अंदर हमें 2-3 चीज़ें हैं देखने के लिए मिलती हैं। 1 2 3। इसमें हमें एक क्वीन देखने के लिए मिलती है, एक इसमें हमें ड्रोन देखने के लिए मिलता है, और एक इसमें हमें वर्कर बीज देखने के लिए मिलती है। ये 3 तरह की इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर बीज। इसमें क्वीन जो होती है वो ध्यान रखना फर्टाइल होती है और सिंगल होती है, एक ही होती है। वहीं ड्रोन जो होता है वो मेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रोन जो होता है मेल होता है। वर्कर बीज जो होती है वो याद रखिएगा स्टेराइल होती है, मैनी होती है, और सबसे ज़्यादा जो वर्क करती हैं, ठीक है, मोर वर्क, सबसे ज़्यादा जो वर्क करती हैं वो यही करती है। ठीक है, मोर वर्क, सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली हैं इसके अंदर बीज बनाने के लिए वो कौन है? वो वर्कर बीज ही हैं। तो क्वीन, ड्रोन, वर्कर बीज ये किस तरीके से अलग अलग तरीके से बनते हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम सेट्स पे डिपेंड था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम सेट्स कितने थे बेटा? 23 पेयर्स थे, 46 नंबर था, और आधा आधा जो थे वो गैमिट्स के अंदर वो प्रोवाइड करते थे, सेम मेल सेम फीमेल। ऐसे ही हनी बीज के अंदर भी हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्रोमोसोम सेट्स को याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो मेल और फीमेल बनने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है ह्यूमन बीइंग से अलग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल जो होती हैं वो बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। लेकिन हनी बी के केस में मेल और फीमेल जो है वो बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती हैं क्रोमोसोम सेट्स को देने में। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन दी, ये किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन दी क्रोमोसोम सेट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन दी क्रोमोसोम सेट्स which are received by an individual। ठीक है, जो वो इंडिविजुअल है वो किस तरह का सेट को रिसीव कर रहा है उसी पे ये बेस है बेटा। ठीक है, क्योंकि मेल बनने के लिए अलग कंडीशन है, फीमेल बनने के लिए अलग कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस तरह का ये सेट को रिसीव करेगा उसी तरीके का ये होगा। अब पेरेंट्स देख लेते हैं जरा। पेरेंट्स तो मेल है, पहले फीमेल को लिखते हैं। ठीक है, फीमेल है और मेल है। ठीक है, फीमेल है और मेल है। तो ध्यान रखना जो फीमेल होती है वो हमेशा डिप्लॉयड नेचर की होती है। फीमेल जो होती है वो हमेशा डिप्लॉयड नेचर की होती है। हम लोगों में तो दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पर फीमेल जो होती है डिप्लॉयड होती है और मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है ऑलवेज। ये एक डिफरेंट पॉइंट है। अब फीमेल है तो फीमेल क्या देगी? इसके पास पहले तो क्रोमोसोम सेट पता होना चाहिए।
हमारा 2n बराबर कितना होता है 46 होता है, इसका कितना होता है 32 होता है। ठीक है, फीमेल का कितना होता है 2n/32। तो अब अगर इसका हैप्लॉइड करेंगे तो n बराबर कितना रह जाएगा 16 रह जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंट है, थोड़ा सा है वही चीज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब गैमेट्स बनाने हैं, अब क्या बनाना है बेटा गैमेट्स बनाना है। तो गैमेट्स बनाना है तो फीमेल क्या करेगी, फीमेल के अंदर बेटा मियोसिस होगी, फीमेल के अंदर क्या होगी बेटा मियोसिस होगी। तो मियोसिस होगी तो बेटा 16-16 में ये बट जाएगा। ठीक है, 16-16 में क्या होगा ये बट जाएगा, मियोसिस होगी फीमेल के अंदर। वहीं मेल के अंदर क्या होगा माइटोटिक होगा, क्योंकि अगर मियोसिस हुई तो फिर और हाफ हो जाएगा। ठीक है, और हाफ हमें करना नहीं है। ठीक है, 16-16 हो जाएगा, ये हो गया 16। अब बताइए अगर हमें मेल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सीधे ये अगर पार्थिनोजेनेसिस कर दे, अगर ये सीधे यहां से पार्थिनोजेनेसिस कर देगा तो 16 का 16 रह जाएगा। ठीक है, 16 का क्या रह जाएगा 16 रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेल बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये 16 और 16 दोनों मिल गए तो ये फिर से 2n हो गया, 2n हो गया तो क्या बनेगा यहाँ फीमेल बनेगी, और फीमेल क्या होती है डिप्लॉयड होती है, और 32 बन जाएंगे। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है हनी बी के अंदर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गई F1 जनरेशन, ये हमारे पास क्या आ गई बेटा F1 जनरेशन जो है वो हमें दिखाई दे रही है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी को। देखिए हनी बी का जो सेक्स डिटरमाइन है वो याद रखना है, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम सेट्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है क्रोमोसोम सेट्स पे डिपेंड करता है। जिस तरह का इंडिविजुअल है वो जिस तरह के क्रोमोसोम सेट को रिसीव करेगा, अगर वो डिप्लॉइड सेट को रिसीव कर रहा है तो वो फीमेल बनेगी, अगर वो हैप्लॉइड सेट को रिसीव कर रही है तो वो मेल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट जो लिए वो फीमेल जो होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है 2n बराबर 32, मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है तो n बराबर 16। ठीक है, गैमेट्स बना रहे हैं तो फीमेल के अंदर हमेशा क्या होगी मियोसिस होगी, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, 16 इधर 16 इधर। तो अगर ये 16 जो है यहाँ से डायरेक्ट मेल बनना है तो इसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगी। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब इंडिविजुअल बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा इनका फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल का गैमेट्स का, और फ्यूजन होने के बाद 2n बराबर 32 और फीमेल के अंदर क्या आ जाएगा हमें 32 मिल जाएंगे। वहीं आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, इसमें तीन तरह की कह सकते हैं कैटेगरीज होती हैं। क्वीन जो 1 होती है, और जो फर्टाइल होती है, और जो लाखों की संख्या में क्या करती है बच्चे पैदा करती है हजारों की संख्या में। ठीक है, और वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, वो केवल अपने काम करती हैं, और ड्रोन जो होता है वो मेल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, मेल के पास हैप्लॉयड होता है और वो 16 होते हैं, वहीं फीमेल डिप्लॉयड होती है और उसके पास 32 होते हैं। ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना है। थैंक यू।